हाय एवरीवन, ये है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2, दैट इज़ मैनेजरियल डिसीजंस। पेपर नंबर 2 यही है और इसमें क्या होता है, लाइक 50-50 होता है। 50% इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और 50% इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, अगर थ्योरी के आ रहे हैं ना तो मैक्सिमम स्कोरिंग है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे हम नहीं प्ले कर सकते इतना ज़्यादा। देखो, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो टॉपिक मोस्ट कॉमनली आता है वो है व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। उसका फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। दूसरा है वेरिएंस रिलेटेड टू लेबर्स। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंटर और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है जो आता है वो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पांचवा है MOS, दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर है मार्जिनल एनालिसिस, टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, MIS, आई थिंक आपने सुना होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर 9th जो टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा आता है। फ्लेक्सिबल बजट भी आ रहा है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग में है ये। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये जो मैनेजरियल डिसीजंस का पेपर है ना, ये लाइक इसमें हमेशा बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और न्यूमेरिकल अगर आपको रेशियो याद है ना तो आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इतने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको रेशियो और वर्किंग कैपिटल में। और इसमें आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख के जाने पड़ेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं ना तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो लास्ट मोमेंट पे आप अपने आप को फोर्स मत करना। और इस पेपर को बेसिकली बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। और इसमें सच में आते हैं न्यूमेरिकल, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाओ और न्यूमेरिकल में आप रेशियोज लर्न कर लो और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल तो आएगा ही आएगा, तो ये तो एनी विच वेज हमेशा ही आता है। ये पेपर थोड़ा सा रिस्की भी होता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल देखते ही बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। बट प्लीज़ न्यूमेरिकल को अगर आपको आता है ना तो आप अटेम्प्ट करना, वरना फोकस करना कि एटलीस्ट आप थ्योरी में तो मार्क्स खींच ही लो। बाकी अगर आप ये टॉपिक्स कवर करके जाते हो तो मार्क्स आ जाएंगे आपके अच्छे। थैंक यू।